आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये में ये दे रखा है कि ए का मान दे रखा है, हमें बी का मान भी दे रखा है और सी का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है। इनका यूज करते हुए हमें निम्नलिखित जो हमें ये 10 मान दे रखे हैं, 10 मान निकालने को दे रखे हैं, इन सभी के मान हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम मैं इसके सारे मानों को एक दो को क्वेश्चनों को छोड़ूंगा आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ सके ना, विश्वास हो सके कि हम कुछ इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ मैं। हम पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी को आपको वो करना है जिनको मैं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन, मैं इसको इंटरसेक्शन ही बोलूंगा, आप इस इंटरसेक्शन ही बोलना पसंद करना। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन का मतलब हो गया हमारे पास, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो पहले ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान है हमारे पास 3, 5, 7, 9, 11। फिर इसका इंटरसेक्शन करना है हमारे पास किसके साथ, बी के साथ, तो 7, 9, 11, 13। ठीक है दोस्तों, तो अब इन दोनों में देखिए कि कौन सा उभयनिष्ठ पद आ रहा है, तो कौन से उभयनिष्ठ अवयव आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो 7 आ रहा है, एक 9 आ रहा है और एक 11। यहाँ पे 7, 9, 11, तो ये हमारे पास हो गया 7, 9, 11। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये पहले पार्ट का मान हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पहला पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट कहते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको अभी इसी तरह से करना है आपको, बी इंटरसेक्शन सी। एक बार और बता देता हूँ, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी होगा, ये वाले आपको करने, ए इंटरसेक्शन डी हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने, मैं 2 क्वेश्चन कर देता हूँ। तो ये बी इंटरसेक्शन सी एक बार और बता देता हूँ, यानी बी है यहाँ पे, तो बी लिख लीजिए 7, 9, 11, 13। ठीक है दोस्तों, अब इसका इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ करना है किसके साथ में, ये सी के साथ में, तो ये 11, 13 और 15। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में देखिए कौन कौन से पद अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो एक तो 11 आ रहा है, ठीक है, हाँ 11 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, तो एक 13 आ रहा है, तो हमारा जो वी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा वो उसका मान हो जाएगा, वी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा हमारे पास 11,13। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, एक तो आपको चौथा क्वेश्चन करना है, ठीक है, और एक 5वां क्वेश्चन और एक 7वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और नया क्वेश्चन उठाता हूँ, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए ये वाले क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन और सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, यानी हमें तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी तीनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उस पद को निकालना है। ठीक है, तो पहले ए का मान लिख लीजिए। ए का मान है हमारे पास, ए का मान है हमारे पास 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है दोस्तों, फिर इसका इंटरसेक्शन करना है हमारे पास किसके साथ, किसके साथ करना है हमारे पास, सी के साथ। तो सी का मान क्या दे रखा है मेरे पास, 11, 13 और 15। ठीक है दोस्तों, अब इसका फिर से इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, डी के साथ। डी का मान दे रखा है 15 और 17। अब देखिए कि इसमें कौन कौन से पद उभयनिष्ठ आ रहे हैं, यानी ए में ऐसा कोई भी पद नहीं है, इनमें से कोई सा भी ऐसा पद नहीं है जिनमें आपस में कोई उभयनिष्ठ पद आ रहा हो। तो ये हमारे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ पे कोई भी अवयव हमें उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, तो इसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय, जिसे हमें फाई से निरूपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा उसका आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं आ रहा तो वो हो गया हमारे रिक्त समुच्चय, उसे हमें रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अब अगला आता है हमारे पास चौथा क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया है, तो अब मैं छठा क्वेश्चन उठा लेता हूँ। छठा
तो अब अगला क्वेश्चन उठा लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करना है। तो पहले ए को ऐसे के ऐसे रहने दीजिए, पहले हमें बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए हम पहले इसको बड़े कोष्टक में फिर मझले कोष्टक में लिख लेते हैं। बी का मान है हमारे पास 7, 9, 11 और 13। फिर इसका यूनियन लेना है, यानी यूनियन को बोलते हैं संग, ठीक है। तो अब सी के साथ लेना है, तो 11, 13 और 15। यूनियन का मतलब हो गया कि सभी पद को लेना है, बस उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी अवयव की ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सभी पदों को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। अब इधर 11 वापस आ रहा है तो इसे एक बार ही लिखेंगे हम, ठीक है। इधर 13 हो गया, अब 11 और 13 दो बार आ रहे हैं तो इनको एक बार ही लिखना है हमें, तो ये 15 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ए के अवयवों को लिख लीजिए। ए के अवयव क्या है हमारे पास, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है दोस्तों। अब इसका इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ करना है किसके साथ में, बी यूनियन सी, जो जिसका मान आया है हमारे पास ये, तो 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है दोस्तों। तो ये आया हमारे पास। अब इनमें से देखिए कि उभयनिष्ठ कौन कौन से पद आ रहे हैं, तो एक तो 7 आ रहा है, एक 9 आ रहा है, एक 11 आ रहा है। तो हमारे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान हो जाएगा हमारे पास 7, 9 और 11, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस पे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में हम सॉल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और बाकी जिन क्वेश्चनों को मैं छोड़ रहा हूँ वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, बाकी इन्हीं की तरह क्वेश्चन है इसलिए मैंने उनको छोड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो अब 9वां क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और फिर इसका वापस इंटरसेक्शन करना है हमारे पास हमें बी यूनियन सी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो अब ए पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए पहले ए के अवयव क्या क्या है दे रखे हमें, 3, 5, 7, 9 और 11 दे रखे हैं। फिर इसका इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ करना है किसके साथ में, बी के साथ में। बी के अवयव क्या है, 7, 9, 11 और 13, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास। अब इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, 7, 9, 11 आ रहा है, 7, 9, 11, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया हमारे पास 7, 9 और 11। तो ये यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारे पास 7, 9 और 11 आ गया। फिर इसका वो वापस सर्वनिष्ठ करना है किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। बी यूनियन सी का मान निकाल लेते हैं। बी का मान क्या है हमारे पास, 7, 9, 11 और 13, ठीक है दोस्तों। अब इसको फिर से इसका यूनियन लेना है हमारे, यानी सब संग करना है इसका किसके साथ में, सी के साथ में। सी के अवयव क्या है, 11, 13 और 15। अब इसमें संग का मतलब होता है सभी अवयव आने चाहिए, बस उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 7, 9, 11 और 13 वापस आ रहे हैं तो एक बार ही लिखना है मैंने, ये 15। अब इनका अब यहाँ पे रख दीजिए बी यूनियन सी का मान 7, 9, 11 और ये हो गया हमारे पास 13 और 15, ये हमारे आ गए, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कि उभयनिष्ठ कौन सा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ लगा हुआ है। तो इनमें देखिए कि हमारे जो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, उसका मान आ जाएगा हमारे पास 7, 9 और 11, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इसका मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये इसका मान हो जाएगा। अब हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं और बाकी के क्वेश्चन आप खुद करिएगा ताकि आपको विश्वास हो सके कि हाँ मैं कर सकता हूँ इन क्वेश्चनों को, कैसे भी किस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी का फिर से इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है दोस्तों। पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन डी के क्या है। तो ए के पद कौन कौन, ए के पद क्या है हमारे पास, 3, 5, 7 और 9 और 11। इसका यूनियन करना है डी के साथ। डी के पद क्या है हमारे पास, 15 और 17। तो अब यूनियन का मतलब आपको पता ही है कि सभी अवयव आने चाहिए, बस उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 3, 5, 7, 9 और 11, फिर 15, फिर 17, ठीक है दोस्तों, ये आ गए। तो यहाँ पे ये इसका मान रख दीजिए, तो ये मान रख देते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, ठीक है। अब ये हमारे आ गए। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में करना है, बी यूनियन सी के साथ में। तो बी यूनियन सी भी निकालना पड़ेगा। तो बी के मान क्या क्या है हमारे पास, 7, 9, 11, 13
13, ठीक है। इसका यूनियन करना है किसके साथ में, यूनियन का मतलब संग होता है, तो यूनियन करना है सी के साथ में। सी के अवयव क्या क्या हैं, 11, 13 और 15, ठीक है दोस्तों। तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7, 9, 11 और 13 की पुनरावृत्ति हो रही है तो एक बार ही लिखेंगे, तो ये 15, ये हमारे इसके अवयव आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी यूनियन सी का मान 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है दोस्तों। अब इनमें से देखिए कि उभयनिष्ठ कौन कौन से पद आ रहे हैं। एक तो 7 आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है, 11 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, ठीक है, 15 आ रहा है। तो अब हमारे क्या हो गया, जो ए यूनियन डी है, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसका मान हो जाएगा हमारे पास 7, 9, 11 और 15, जो हमारे पद उभयनिष्ठ आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम सभी क्वेश्चनों को, किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।